नमस्कार दोस्तों, आइए हम सभी एक प्रश्न देखते हैं जो कि नंबर सिस्टम से होगा। एसएससी में पूछे गए प्रश्न हैं। आपको पीपीटी दिख रहा होगा। मैं प्रश्न पढ़ूं। कह रहा है 8 to the power 6 एडेड टू 1, 8 के पावर 6 जोड़ 1 को 7 से विभाजित करना है। इसको 7 से विभाजित करना है जैसा कि पीपीटी में दिख रहा है। तो कह रहा है कि रिमाइंडर बताना है, अर्थात शेषफल बताना है कि कितना होगा, है ना। तो शेषफल के रूप में प्राप्त करने के लिए पहले तो ये जानिए कि कोई व्यक्ति बोल रहे थे फॉर्मेट रूल जानते हो। फॉर्मेट रूल होता है, लेकिन फॉर्मेट रूल कहाँ कहाँ लागू होगा? जब ओनली ये और ये रहेगा तो यहां आप 8 पावर 6 और 1 पावर 6 लिख देंगे, ठीक है ना। लेकिन जब 8 पावर 6 एडेड टू 2 दिया रहेगा तब तो ये फॉर्मेट नहीं होगा, है ना। मुझे क्या समझाना है वो चीज मैं समझा रहा हूं। इसमें तो ये नहीं ना लिख सकते कि 8 पावर 6 और प्लस 2 पावर 6, ऐसा तो लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। ये कभी बराबर होगा ही नहीं। तो इसलिए फॉर्मेट रूल से बेहतर है कि अप्रोच सीखा जाए, आसानी से बनाया जाए। मैं एक एक वीडियो डालता हूं, ये आपको भी पता है। चलिए प्रश्न देखिए। 7 से विभाजित करना है तो 8 के पावर 6 को हम लिख सकते हैं क्या? 7 प्लस 1 के पावर 6 लिख सकते हैं। अब यहां ये प्लस 1 है और डिवाइड करना है कितने से? 7 से। तो यहां अब सीखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि 7 से रिमाइंडर 0 देगा, ये रिमाइंडर जो देगा 0 देगा, लेकिन ये जो रिमाइंडर देगा वो 1 देगा। अब यहां देख रहे हैं कि 1 पावर 6 एडेड टू 1 अपॉन में 7 है, तो ये हो जाएगा आपका 1 एडेड टू 1 अपॉन में 7, 2 अपॉन में 7 अर्थात 2 बटा में 7। और आप जानते हैं कि इसका रिमाइंडर 2 ही आएगा, क्योंकि अगर डिविजर जो हो डिविडेंड से क्या हो? बड़ा हो, अर्थात भाज्य जो हो वो ग्रेटर हो, सॉरी लेस हो जाए किससे? भाजक से। तो रिमाइंडर जो होता है अर्थात शेषफल जो होता है, रिमाइंडर जो होता है शेषफल जो होता है वो भाज्य ही हो जाता है, भाज्य ही रिमाइंडर बन जाता है। तो यहां पे रिमाइंडर जो आएगा वो 2 के बराबर आएगा। ये 2 इसका फाइनल उत्तर होगा। उम्मीद करता हूं कि समझ आया होगा। मैं फॉर्मेट रूल भी बताऊंगा आपको, लेकिन अलग वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही।